अभी जो स्थिति है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में 2008 में 29.5% वोट बीजेपी और कांग्रेस से बाहर पड़ा था, और हर बार 15, 20, 25, 30 विधायक कांग्रेस और बीजेपी के बाहर आते हैं हर बार। तो यदि थर्ड फ्रंट के अंदर अच्छे से समीकरण बनेंगे, यूपी चुनाव के बाद में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पंजाब, यूपी, गुजरात के बाद में, और राजस्थान में थर्ड फ्रंट की अपार संभावना है, अपार। और अब की बार लोग कांग्रेस और बीजेपी से दुखी हो गए, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इन्होंने पिछले 30 साल से ये रोटेशन बना रखा है। अब जनता इन दोनों से तंग आ गई और तीसरे को मौका देगी। संभावनाएं आप कह रहे हो, संभावनाएं नजर भी आती हैं, लोगों की इच्छा भी है, पर थर्ड फ्रंट कैसे बनता नजर आ रहा है, कहाँ से बनता नजर आ रहा है, कहाँ आपको दिख रहा है कि ये बन जाएगा? आपने कहा कि सरकार की जो स्थिति है उसमें 28 मुश्किल नजर आ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो वहां आपसी लड़ाई नजर आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, तमिलनाडु में क्या हुआ है? किसी ने सोचा था कि एक नया लड़का आके पार्टी बनाएगा और सरकार बना ले जाएगा? डीएमके, एआईडीएमके, बाकी पार्टियां सब कहाँ चली गई ये? और जब जगन रेड्डी को कांग्रेस से निकाल दिया था और उसने वो घूम के और कांग्रेस को वहां आंध्रा के अंदर नहीं चेपा जगन रेड्डी ने, नहीं हुआ। कभी किसी को ये पता था कि बीजेपी के कितने विधायक थे पश्चिमी बंगाल के अंदर? आज बीजेपी मेजोरिटी से सरकार में है, फुल मेजोरिटी से। तो आप ये मत सोचना हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार जब बन सकती है, बीजेपी में हरियाणा में, और तीसरी बार बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। सरकार जनता है, जनता जब फैसला करती है तो ऐसा फैसला करती है कि हम हमारे समझ में नहीं आती। थर्ड फ्रंट की संभावनाओं में कौन कौन नजर आ रहा है? देखिए, नेता कुछ नहीं होता, जनता फैसला करती है। जब आपके पास सीमेंट है, रोडी है, सरिया है, तो आपके पास आर्किटेक्चर आ जाएगा और नक्शा बनकर बिल्डिंग बन जाएगी। यहाँ थर्ड फ्रंट के लिए रॉ मटेरियल पूरा पड़ा है, बेशुमार पड़ा है। यहाँ सारे लोग कांग्रेस से दुखी है, एक इतनी गुटबाजी है कांग्रेस में, आपको पता नहीं। गहलोत साहब, पायलट साहब आज यदि फ्रंट में जाए तो गहलोत साहब क्या करेंगे? और इधर ही आ गए तो तीसरे, अभी रोज जो गोविंद डोटासरा और गहलोत साहब की रोज जो जद्दोजहद हो रही है, तू मैं हो रही है, ये आप मुझे एक बात बताइए, यदि कोई आदमी 500-700 किलोमीटर से चला के आता है तो उसकी इच्छा रहती है कि हम यहाँ प्रदेश में जो हमारे नेता उनसे मिल के जाए, और तू वहां क्यों चला गया, मैं यहाँ क्या आ गया, क्या बातें करते हो? कितने कांग्रेस तो ABCD पता नहीं कितनी जगह है, दिल्ली का सिस्टम इनका कमजोर हो गया, ऊपर का कांग्रेस इतने टुकड़ों में है कि आप सोच नहीं सकते। उसका फायदा भाजपा तो नहीं ले जाएगी? नहीं, भाजपा क्या फायदा ले जाएगी? भाजपा की जो वर्तमान में मंत्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है, भाजपा के मंत्रियों की और अधिकारियों के ऊपर भी जो इनकी जो पकड़ नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि इस थर्ड फ्रंट आएगा। थर्ड फ्रंट आएगा। थर्ड फ्रंट के घटक कौन नजर आ रहे हैं, कौन होगा जो लीड करेगा? देखिए, आप ये अबार उत्तर प्रदेश के चुनाव में यदि अखिलेश यादव आता है तो समाजवादी पार्टी यहाँ अखिलेश यादव हिंदुस्तान में एक बड़ा चेहरा बन जाएगा। यदि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी रिपीट कर जाती है तो अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बन के आता है। गुजरात में उनका अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है, स्थितियां अलग हो जाती है। तो राजस्थान के अंदर वो अलग तरीके से लड़ेंगे, अखिलेश भी अलग तरीके से लड़ेंगे, और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी सिस्टम है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।